बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हैदर मलिक। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुल्हाड़ा पाकिस्तान में देहात में लकड़ियां काटने के लिए आम इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल कुल्हाड़ा जहन में आए तो फ़ौरन तुर्गत का नाम जहन में आता है। डिरिलिस एर्तुग़रुल गाज़ी के इस किरदार ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शायकीन को अपना दीवाना कर दिया है। तुर्गत का कुल्हाड़ा चलाने के अंदाज ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता साल में इनके स्टोर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली शय तुर्गत के कुल्हाड़े की तर्ज पर बनाए गए कुल्हाड़े हैं, जबकि एर्तुग़रुल गाज़ी की तलवार का दूसरा नंबर था और इसमें रवां बरस 34% विज़िटर्स पाकिस्तान से रहे हैं। तुर्गत हकीकत में कौन था? क्या वो वाक़ई इतना बहादुर था जितना ड्रामे में दिखाया गया है, या फिर वो भी बमसी की तरह एक फ़र्जी किरदार है? तुर्गत की असल कब्र कहाँ है और एर्तुग़रुल गाज़ी के मकबरे के बाहर मौजूद कब्र की क्या असलियत है? ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद बनने वालों के बारे में असल तारीख़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तुर्गत एक अजीम जंगजू, सिपाही और मुदब्बिर हुक्मरान था जिसने तकरीबन 36 बरस एक शहर पर हुकूमत की। ये शहर था अनागुल, जो कि तुर्की का मशहूर शहर है, लेकिन ये हुक्मरानी इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई और शहर की हुक्मरानी से कबल 90 साल तक एक तवील जिद्दोजहद थी जो तुर्गत ने सुलेमान शाह, एर्तुग़रुल गाज़ी, उस्मान गाज़ी और फिर ओरहान गाज़ी के साथ मिलकर की। तुर्गत 1200 में सल्जूकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ, जिसकी जाहे पैदाइश पर मुअर्रिखीन का इत्तफाक नहीं है। तुर्गत का ताल्लुक़ काई कबीले से था। उसके वालिदैन की वफ़ात के बाद काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी ने इसकी परवरिश की। वो एर्तुग़रुल गाज़ी का बचपन का दोस्त था। एक ही घर में दोनों परवान चढ़े। तुर्गत ने जंगी महारत और तीर अंदाज़ी की तरबियत सुलेमान शाह से हासिल की, लेकिन तुर्गत ने लड़ाई के लिए रिवायती अंदाज़ यानी तलवार से लड़ाई की बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया। तुर्गत के कुल्हाड़े आज भी तुर्की के तोप कॉपी म्यूज़ियम में मौजूद हैं। उसका ये अंदाज़ सबसे अलग था। वो कुल्हाड़े से दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिया करता था। वो जंगी काबिलियत के साथ साथ आला जहानत का मालिक था। एर्तुग़रुल की सरदारी के दौर में वो उसके सफ़ीर के तौर पर काम करता रहा, उसका नायब रहा, यहाँ तक एर्तुग़रुल गाज़ी ने उसको अपने सिपाहियों का सिपा सालार बना दिया था। वो इस ओहदे का कितना हकदार था, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि एर्तुग़रुल से लेकर ओरहान गाज़ी तक सुल्तनत उस्मानिया के 3 हुक्मरानों की फ़ौज का सिपा सालार तुर्गत था। अनागुल की फ़तह के बाद अनागुल का हुक्मरान बन गया, लेकिन इसके बावजूद ओरहान गाज़ी ने बज़ंतीनियों से जंग के दौरान इसे ही फ़ौज का सिपा सालार मुकर्रर किया। तुर्गत एर्तुग़रुल गाज़ी के साथ मिलकर सल्जूक सल्तनत के लिए लड़ता रहा। सुल्तान अलाउद्दीन जितना भरोसा एर्तुग़रुल गाज़ी पर करता था, एर्तुग़रुल के नायब होने की हैसियत से तुर्गत पर भी उतना ही एतमाद करता था। सल्जूकों के बाद उस्मानियों से वफादारी में भी तुर्गत ने कोई कसर उठा न रखी थी। सुलेबियों के ख़िलाफ़ एर्तुग़रुल गाज़ी के साथ मिलकर बहुत सी मुहिम्मात में अपनी महारत और बहादरी के जौहर दिखाए। तुर्गत उन चंद लोगों में शामिल था जिन्होंने एर्तुग़रुल के साथ सोगोत की जानिब हिजरत की। सोगोत में मुतअद्दिद लड़ाइयों में वो एर्तुग़रुल के शाना बशाना लड़ता रहा। एर्तुग़रुल गाज़ी के बेटे उस्मान गाज़ी ने जब बोरसा पर पहली बार हमला किया तो तुर्गत इसकी फ़ौज का सिपा सालार था। सल्जूक हुकूमत के ख़ात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले लोगों में तुर्गत का किरदार सर फहरिस्त है। 1299 में उस्मान गाज़ी ने तुर्गत को अनागुल फ़तह करने के लिए भेजा। तुर्गत ने अपनी बहादरी और जुर्रत से ये इलाका फ़तह किया और उस्मानी परचम इस शहर में लहराया गया। उस्मान गाज़ी ने तुर्गत को इस शहर का हुक्मरान बना दिया। तुर्गत अपनी वफ़ात तक इसी शहर का हुक्मरान रहा। 1325 में ओरहान गाज़ी के हुक्म पर एक जंग के दौरान तुर्गत को शहादत नसीब हुई। इस शहादत के इस मर्द मुजाहिद को बरसों से इंतज़ार था। तुर्गत की शहादत के वक़्त उसका कुल्हाड़ा उसके साथ मौजूद था। तुर्गत की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई ज़्यादा मालूमात तो मौजूद नहीं है, लेकिन तारीख़ में उसके एक बेटे का ज़िक्र मिलता है जिसके नाम से कोनाक मेलासी में एक मस्जिद मौजूद है। तुर्की के मशहूर ड्रामा डिरिलिस एर्तुग़रुल गाज़ी में तुर्गत की ज़िंदगी की दास्तान भी दिखाई गई है। ड्रामे की दास्तान के मुताबिक तुर्गत की पहली शादी आइकस या शाहीना नामी खातून से होती है
जो कि काई कबीले की एक खातून थी। मंगोलों के हमलों के दौरान तुर्गत की बीवी शहीद हो गई। उसके बाद तुर्गत की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अर्तुग़रुल की खातिर लड़ना ही था। अर्तुग़रुल गाजी ने इसे सुलेबियों के किला में जासूसी के लिए भेजा, जहां वो पकड़ा गया। सुलेबियों ने इस पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन इसने अपनी हिम्मत ना हारी और अपनी जहानत और हिम्मत से उनकी चुंगल से निकल आया। अर्तुग़रुल गाजी ने तुर्गत को सिपा सलार बनाया और तुर्गत सिपाहियों के साथ साथ दूसरे मामलात में भी अर्तुग़रुल की मदद करने लगा। अर्तुग़रुल ने एक दुश्मन कबीले से जंग से बचने के लिए इस कबीले के सरदार की बेटी से तुर्गत का निकाह करवा दिया। तुर्गत की ये बीवी इस्लहान खातून थी। इस्लहान खातून के वालिद और भाइयों के इंतकाल के बाद वो कबीले की सरदार बनी, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने में उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस पर अर्तुग़रुल गाजी ने, जो कि उस इलाके का सरदार आला था, उस कबीले का सरदार तुर्गत को बना दिया। बज़ंतीनियों से एक जंग के दौरान तुर्गत की गैर मौजूदगी में इस्लहान खातून अपने बाप और भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए कूनिया चली गई, जहाँ कौपिक के हाथों शहीद हो गई। इस्लहान से तुर्गत को वालिहाना मोहब्बत थी। उसकी शहादत के बाद दोबारा तुर्गत ने शादी नहीं की और फिर अर्तुग़रुल के साथ हलाकू खान के मुकाबले में जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। ये एक ऐसा मर्द मुजाहिद और मर्द कलंदर था जिसने 125 साल तकरीबन जिहाद में गुजार दिया, और तारीख़ में हमें इस मर्द कलंदर और मर्द मुजाहिद जैसा कोई जवान नहीं मिलता जिसने 125 साल तकरीबन जिहाद में गुजार दिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।